नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद जंक्शन। इस समय पूरी भिवाड़ी ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा आक्रोश से सुलग रहा है। मांग सिर्फ इतनी सी है कि एक बेटी को न्याय चाहिए। एक बेटी जो हरियाणा प्रदेश की थी, जो होनहार थी, जो पढ़ाई में होनहार थी, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के एक डॉक्टर बनना चाहती थी। यही उम्मीद लेकर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस देश के अंदर वैसी दरिंदे बैठे हैं। इस देश के अंदर ऐसे हैवान बैठे हैं जो बेटियां होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। ये उस बेटी को, उस बहन को तब समझ में आया जब उसके शरीर को नोचा गया, उसके शरीर को उखाड़ा गया, उसके शरीर के अंगों को निकाला गया। सिर्फ यहाँ तक ही मामला नहीं रुका कि उस बेटी का रेप हुआ, उस बेटी की हत्या हुई, बल्कि उस बेटी के शरीर के अंगों के साथ भी छेड़खानी की गई। उसकी आंखें निकाली गई, उसके मुंह में तेजाब तक डाल दिया गया, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। आपको पूरी घटना मालूम है, लेकिन हम यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि यहाँ पर उस बेटी को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। ये जानने के लिए, सरकार से पूछने के लिए, और पूछेंगे भी किससे, सरकार के अलावा कौन है जो इस बात का जवाब देगा कि इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अगर कहीं है, इंसानियत अगर कहीं है, तो वो कहाँ पर है, आखिर कहाँ पर है, ये पूरा हरियाणा पूछ रहा है। उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ क्या बीती, ये आप सभी भली बात ही जानते हैं। लेकिन पूरा हरियाणा प्रदेश से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, और उस बेटी को, उस परिवार को न्याय कब मिलेगा। घटना 11 अगस्त की है। जब बेटी घर पर नहीं लौटती तो परिवार चिंतित हुआ, परिवार ने सुध लेने की बात की, और जब वो हर तरफ से निष्फल हुए, हर तरफ से उनको निराशा हाथ लगी, उसके बाद उम्मीद की एक किरण जिसको हम बोलते हैं, कानून व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, वो थाने में FIR लिखवाने के लिए जाते हैं कि उनकी बेटी गुमशुदा की तलाश लिखवाने के लिए जाते हैं कि उनकी बेटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। उनको चिंता है कि कहीं उनकी बेटी को किसी ने अगवा ना कर लिया हो, कोई अनहोनी ना हो जाए। इससे पहले आप इसकी खोजबीन शुरू कीजिए, हमें हमारी बेटी तलाशने में मदद कीजिए। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था उसका। ठीक है जी। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है, और सुबह ये वारदात मिली गई हमें। लेकिन वहां से जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया, जो बेटी के बाप ने जो बताया मीडिया के सामने, कि वहां से पुलिस प्रशासन का जो रवैया उनको देखने को मिला, उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी होगी कि वहां से उनको ये जवाब मिलेगा कि आपकी बेटी पिकनिक मनाने गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाए, में इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए, उसके बाद अगर नहीं आती तो हम कार्यवाही करेंगे। लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और वहां आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहां आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहां जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप CCTV दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ, और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने CCTV कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापिस आ गए। संजय जी को वापिस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है, और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूं। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी
कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब 2 दिन बाद उस बेटी की लाश मिलती है एक नदी के किनारे, उसके बाद सनसनी फैल जाती है पूरे एरिया में कि एक लड़की की लाश मिली है, और वो भी सिर्फ लाश नहीं बल्कि गर्दन कटी हुई लाश, और उसकी आंखें फोड़ी जा चुकी थी, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, उसके मुंह में बताया जाता है कि तेजाब डाला गया था। उससे भी बड़ी घटना ये है कि वहां पर जो रिपोर्ट आती है, जिसके बिना पर पुलिस अपनी कार्यवाही करती है, जिसके बिना पर मीडिया सवाल पूछता है, जिसके बिना पर परिवार को तसल्ली दी जाती है, वो रिपोर्ट ऐसी आती है जिससे परिवार संतुष्ट नहीं होता। इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस प्रशासन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमारे कितनी कमियां आपको देखने को मिल रही है। आज के समय में जहां पर हर चीज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आदमी को किसने छुआ, कब छुआ, किस समय छुआ और उसने उसके साथ क्या क्या किया, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर निकल करके आती है। लेकिन उसके सामने जो रिपोर्ट आई, उनसे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने दोबारा से उसकी मांग की, और जब दोबारा से रिपोर्ट आती है तो ये साफ हो जाता है कि जिसका डर था वो घटना भी उस बेटी के साथ में हुई। उनकी आंखें निकाली गई, उनके अंगों को नोचा गया और उसके मुंह में तेजाब डाला गया। ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन कमियों को छुपाता नजर आया। इसीलिए जब दूसरी बार रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट जब आई, तो उसमें वो सारी कमियां उजागर हुई। हालांकि पूछा यह जाना चाहिए कि पहले वाली रिपोर्ट किसने बनाई थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन सवाल हमारा सिर्फ इतना सा है कि उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, उस बेटी को न्याय कब मिलेगा, उन दरिंदों को सजा कब मिलेगी। पुलिस प्रशासन का दावा था कि हम 24 घंटों के अंदर उन हैवानों को, उन दरिंदों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे, लेकिन अब तक 4 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, 5वां दिन बीतने वाला है, लेकिन अभी तक हमने 15 अगस्त का झंडा फहरा दिया। लेकिन काहे की स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता, जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था उनको नहीं संभाल पाती, फोरेंसिक रिपोर्ट उनकी अच्छी नहीं आती, SIT गठित की जाती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती। अगर इस देश में किसी मिनिस्टर के साथ में कोई घटना हो तो उनको 2 घंटे के अंदर हवालात में भेज दिया जाता है, लेकिन एक बेटी को जान से मार दिया गया, उनके साथ घिनौनी हरकत की, उनके अंगों को नोचा गया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन 5 दिन हो गए इस घटना को, 4 दिन हो गए इस घटना को, आज तक इस घटना की पुष्टि नहीं कर पाया प्रशासन कि इंसाफ कब मिलेगा। आपको यह भी बताते चले कि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सिर्फ एक मुद्दा बन चुका है जो उनके वोट बटोरने में मदद करने वाला है। यहाँ पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और वहीं पर नायब सिंह सैनी ने भी परिवार को ये कहा है कि वो परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी हरियाणा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। आज घटनास्थल पर श्रुति चौधरी भी पहुंची, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है मीडिया के सामने कि पूरे की पूरी सरकार उनके साथ में समर्थन में खड़ी है, बीजेपी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है। लेकिन मेरा पूछना ये है मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से, कि अगर आप सभी लोग उनके साथ में खड़े हो तो उनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। सिर्फ SIT गठित करने से इंसाफ नहीं मिलता, किसी अधिकारी को सस्पेंड करने से या उनका तबादला करने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलता है जब आप तहे दिल से चाहें कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है सभी सरकारों से, सभी अधिकारियों से कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बना करके अपनी बहन बेटी का मुद्दा बना करें, इंसाफ दिलाने का काम करें, इस बेटी को न्याय दिलाने का काम करें। और उन अधिकारियों से भी, आला अधिकारियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लड़की के मामा है उन्होंने पूरी घटना बताई। और इस घटना को देख करके एक ही बात सामने आती है कि ये जो गुत्थी उलझ रही है, इसको उलझाने में कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये गुत्थी जो है अभी तक नहीं सुलझ पाई है। क्योंकि जब वो पहले दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिस स्कूल में वो, प्ले स्कूल में वो शिक्षिका थी, वहाँ पर उन्होंने कैमरे चेक करने के बोला
तो उन्होंने कैमरे चेक नहीं करवाए पूरे 2 दिन तक। और भी जहां से उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की तो कहीं से भी उनको मदद नहीं मिली, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर समय पर उस परिवार की मदद कर दी जाती तो लड़की के मामा जो है उनका कहना है कि उनकी बेटी आज सही सलामत होती, उनके बीच में होती। आज जितने लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, उनके आत्मा की शांति की दुआ मांग रहे हैं, उनके लिए न्याय इंसाफ मांग रहे हैं, जितने लोग मोमबत्ती लेकर के निकले हैं, हम चाहते हैं कि ये आक्रोश तब तक ना रुके जब तक कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी अन्याय को रोका ना जा सके। मरने के बाद तो हम मोमबत्तियां उठाते ही हैं, ये मैं शर्म के साथ कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर मरने के बाद तो मोमबत्तियां उठ जाती है। लेकिन जहाँ पर भी आप गलत देखें, मेरी दरख्वास्त है आप सभी युवाओं से, मेरी दरख्वास्त है इस देश के वासियों से, हरियाणा प्रदेश वासियों से, कि जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी आंखों के सामने कहीं किसी बेटी के साथ गलत हो सकता है, उस बेटी की मदद करने का काम करें। ना सिर्फ बेटी की बल्कि किसी के भी साथ में अगर आप अन्याय होता देखें इस हरियाणा प्रदेश में, इस देश में या इस दुनिया में, तो उनके साथ खड़ा हो। मरने के बाद तो सभी खड़े होते हैं, मरने से पहले अगर आपसे कोई मदद की गुहार लगाए, उस बेटी ने भी आवाज़ दी होगी, उस बेटी ने भी चीख चिल्लाहट की होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। काश आप में से कोई उनके पास होता और उन दरिंदों को रोक पाता, लेकिन अफसोस कि हम वो नहीं कर पाए। लेकिन आगे के लिए हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि इस बेटी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन इस प्रदेश की तमाम बेटियों को बचाने के लिए हमें कोई मुहिम चलानी चाहिए। फिलहाल के लिए पूरा हरियाणा सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि कब मिलेगा मनीषा को इंसाफ। हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही सवाल पूछते हैं कि पूरा प्रशासन इंसाफ दिलाने में लगा है, पूरी सरकार सिस्टम इंसाफ दिलाने में लगा है, सारे के सारे लोग इंसाफ दिलाने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कोई तो उन दरिंदों के बचाने में भी लगा है। उनको भी जागना होगा, उनको इस बात को समझना होगा कि गलत के साथ खड़े होने पर आप किसी गलती को ही बढ़ावा देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी सवाल के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा कि आखिर उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में।